तो आज के वीडियो में हम लोग पंचायती राज से रिलेटेड महत्वपूर्ण 37 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके केवीएस एनवीएस अध्यापक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के आरंभ करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया पहला कि किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति है जो इसने अनुशंसा की थी। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये अधिनियम लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 3 स्तर पर है। बिहार में पंचायत राज 3 स्तर पर लागू है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है यह भाग 9 में। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है। सबसे निम्न स्तर पर तो ये संस्था है ग्राम सभा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कितने सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। तो 7वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बलवंत राय मेहता समिति। तो इसमें जो क्वेश्चन था व्यवस्था किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जो अनुच्छेद है यह है 40। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पंचायतों को संवैधानिक जो दर्जा प्रदान किया गया है वो है अनुच्छेद 243। पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो 10वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें 24 अप्रैल को। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव दिया था। कब दिया था इसका। तो स्थानीय स्वशासन का जो सुझाव दिया था 1882 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। तो ये व्यवस्था प्रेरित है पूर्व सोवियत संघ से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 15 नंबर है इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था। कहाँ पर की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है। तो ग्राम पंचायत कार्य करती है ग्राम स्तर पर। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो जो पंचायत समिति के जो अध्यक्ष हैं इनको प्रमुख कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है। तो
पंचायत समिति के जो सचिव होता है वो प्रखंड विकास अधिकारी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1957 में, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होता है? तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में पूछा गया है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 21 नंबर में सही आंसर हो जाएगा, इसमें 29 सब्जेक्ट है, 29 विषयों को रखा गया है। पंचायत की चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन है राज्य सरकार, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो पंचायत का चुनाव के लिए उम्र चाहिए 21 साल। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को, इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो 25वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन है मौलिक अधिकारों में, नहीं हाँ इसका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में जो दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों में, इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है, इसमें 26 में पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करता है, कौन करता है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा, इसमें एक ग्रामीण विकास मंत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो मेयर होता है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है इसमें? तो जो ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत होता है वो मेला एवं बाजार, राइट आंसर है इसका। 29 में अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1977 ईस्वी में, अशोक मेहता समिति का गठन। अशोक मेहता समिति के ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? तो 30वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा, इसमें 2 स्तर पर। स्थानीय स्वशासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती है? ये प्रदत्त होती है संविधान द्वारा। 32 नंबर है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये जो अनुच्छेद है ये है अनुच्छेद 243 का घ, बी ऑप्शन सही आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये समिति के.एम. मुंशी समिति, इसका सही आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, करेक्ट आंसर है। पंचायती राज को कितने अनुसूची में रखा गया है? तो 36वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राज्य सूची में रखा गया है। और है 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पंचायती राज प्रणाली से रिलेटेड है। दोस्तों पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कवर किया इसी वीडियो में। इसी वीडियो में हम लोग नीति आयोग और जीएसटी और वित्त आयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इसी वीडियो में इसी के साथ
कवर कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे इन 3 टॉपिक से रिलेटेड। और दोस्तों वीडियो में इसमें थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको कवर होंगे इसमें। अभी तक ये वाला एक टॉपिक का वीडियो आपने देख लिया है तो इसको भी आप देखें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का जो गठन है ये किया गया था जनवरी 1, 2015 को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो जो नीति आयोग है एक गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो तीसरे नंबर का सही आंसर है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? तो जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ था। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जो जीएसटी है लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। इसका सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो केंद्रीय वित्त आयोग का जो प्रावधान है संविधान में अनुच्छेद 280 में किया गया था, आर्टिकल 280। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वित्त आयोग है एक ये संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? तो जो नीति आयोग है इसकी जो घोषणा है ये 15 अगस्त 2014 को की गई थी। भारत सरकार का थिंक टैंक है। जो थिंक टैंक है ये नीति आयोग है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? तो इसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे इसके नरेंद्र मोदी हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यह है अनुच्छेद 243 में। और केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है? तो कर का विभाजन ये केंद्र और राज्यों के बीच ये वित्त आयोग करता है। सर्वप्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका 14 नंबर में इसका सही आंसर है 1951 ईस्वी में वित्त आयोग का गठन सर्वप्रथम किया गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें का सही आंसर है केसी नियोगी हैं जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 16 नंबर क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ये इसकी 22 नवंबर 2017 को मंजूरी मिली थी। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या होता है? कार्य क्या है? तो 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? तो ये कैबिनेट मंत्री के स्तर का। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो 19 नंबर का सही आंसर है इसमें अरविंद पनगड़िया। इसका सही आंसर है। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन हुए? तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा इसमें सिंधु श्री खुल्लर। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त आयोग है जो इसका गठन है ये राष्ट्रपति इसका करता है। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? तो नीति आयोग के क्रियान्वयन का जो दायित्व है वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये और भी दोनों राइट आंसर है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें एन.के. सिंह है। क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें YV रेड्डी। कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता, वित्तीय आवंटन नहीं करता है नीति आयोग। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में GST लागू किया गया? 26वें का सही आंसर है 101वां, इसका करेक्ट आंसर है। GST बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की थी? तो 27वें का सही आंसर है इसमें 8 सितंबर 2016। भारत में GST को किस समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया है? 28वें का सही आंसर है इसमें विजय केलकर समिति, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, GST का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 है, GST बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा स्टेट है? तो इसका सही आंसर है असम। GST के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें 17। GST संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? इसका सही आंसर है 15, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। GST परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। GST परिषद की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 2016 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन किया गया? 36 का सही आंसर है इसमें अनुच्छेद 279A। GST परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, राइट आंसर है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इसका सही आंसर है 5 वर्ष के लिए। विश्व स्तर पर GST लागू करने पर भारत का क्रम क्या है? विश्व स्तर वर्ल्ड लेवल आप बताना है तो 161वां है। GST परिषद में सदस्यों की कुल संख्या, टोटल संख्या बताना है आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 40वें का सही आंसर है इसमें 33 सदस्य होते हैं। और भारत का GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो जो ये मॉडल है भारत देश में GST का, ये कनाडा के मॉडल पर है। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है असीम दास गुप्ता, इसका सही आंसर है असीम दास गुप्ता। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी टॉपिक में हम लोगों ने GST, नीति आयोग, वित्त आयोग सारे इसी वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है, पंचायती राज के साथ साथ। तो दोस्तों इतने जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे हो गए हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो KVS और ANVS अध्यापक भर्ती के लिए होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।